हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। इन पिछले दिनों काफ़ी दबाव में दिखाई दिया ये स्टॉक। 4 साढ़े 4% डाउन रहा आज भी हमारे स्टॉक एंड लगातार 2 सपोर्ट इसने अपने ब्रेक किए हैं। तो हम उसी की बात करेंगे। अगर आपने निवेश कर रखा है टाटा पावर कंपनी में, तो क्या आने वाले समय में थोड़ा-सा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है या नहीं? क्या इसके बाद निकल जाना बेहतर होगा? लॉस में हैं अगर आप, तो क्या लॉस कट करके निकल जाएँ? अगर आपने अभी बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये स्टॉक ठीक होगा या नहीं? उसी सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड अगर आप चलिए स्टार्ट करें। अगर हम बात करें कि टाटा पावर कंपनी की, तो ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई देता है हमें। 4.5% डाउन रहा है। डाउन रहने के कई सारे कारण हैं। ओवरऑल अगर निफ्टी एनर्जी की ही बात करें हम, तो वो आज डाउन रहा है 1.5 से 2%। निफ्टी एनर्जी स्पेसिफिकली अगर हम एनर्जी इंडेक्स की बात करें, तो 1.5 से 2% आज वो डाउन रहा है। अगर बाकी इंडेक्सेस की बात करें, तो 763 पॉइंट्स हमारा सेंसेक्स डाउन रहा है। निफ्टी की देखिए आप, 218 पॉइंट निफ्टी डाउन रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 डाउन रहा है। निफ्टी नेक्स्ट मिड कैप में निफ्टी बैंक 3.5% के आसपास डाउन रहा है ये हमारा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो पूरा स्टॉक मार्केट ही प्रेशर में रहा है। आप स्पेसिफिकली एक स्टॉक को देखते हैं। आपका स्टॉक है, मान लिया आपने टाटा पावर में निवेश कर रखा है, इन्वेस्टेड हैं आप अपने 100 200 500 1000 शेयर्स लिए हैं टाटा पावर कंपनी के अंदर। आज ही स्टॉक 4.5% डाउन चला गया, तो आपको लगेगा यार मेरा स्टॉक तो डाउन डाउन चला गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, आप पैनिक में आ जाते हैं, है ना। तो ओवरऑल मार्केट को तो देखिए आप, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट आज प्रेशर में रहा है। एचडीएफसी बैंक तक, जो इतने अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, इतना अच्छा स्टॉक है, सभी आजकल आज प्रेशर में रहे हैं, सभी ने आज लॉस उठाया है। प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिली है आज, वो काफ़ी ज़्यादा रही है बिकॉज़ ऑफ अगले हफ्ते हमारा एफएनओ एक्सपायरी हो जाएगा एंड देन बजट भी आने वाला है। बजट के पहले इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिलती ही है हमें। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर में ना आएँ उस वजह से कि स्टॉक हमारा 4.5% डाउन है। आज हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो 82 ₹82.90 ₹83 के आसपास की ओपनिंग थी। उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में गया। हालाँकि इसने ₹78.25 के आसपास भी अपना ये लो बनाया है इसने। उसके बाद वहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेड हुआ। उसके बाद ये जंप स्टार्ट लेके बाउंस बैक लिए इसे 79.90 तक गया और ठीक-ठाक स्टेबल प्राइस पे ये बंद हुआ है हमारा स्टॉक। अभी भी मैं इसे स्टेबल स्टॉक ही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में जो आज गिरावट देखने को मिली, जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो सोनली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक का नतीजा था कि बजट आएगा, बजट में हमारी जो पॉलिसीज आएंगी, टैक्स आएंगे, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में बवाल हो जाता है, वो तब हमारा जो इंडाइसिस है उनमें गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि जो एनालिस्ट है वो बता रहे थे कि बजट के बाद ही गिरावट देखने को मिलेगी, बट बजट के पहले ही लगातार 2 दिन हमारे इंडाइसिस प्रेशर में दिखाई दिए हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि बजट के बाद खास गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने निवेश किया हुआ है, तो बने रहना ही एक अच्छा सजेशन होता है, एक अच्छा प्लान होता है आपके लिए। बट फिर भी अगर आप बाहर आ चुके हैं, अगर आप नहीं आए हैं, तो आप देखिए कि टाटा पावर जो कंपनी है हमारी, वो फोर्थ लार्जेस्ट है इन इट्स इंडस्ट्री एंड काफी बजटेड शेयर है हमारा। 79 रुपीज के आसपास में शेयर मिल रहा है, वो ठीक ठाक मिल रहा है हमें। तो वो ठीक-ठाक है। देखिए आप 79 रुपीज़ का जो शेयर मिल रहा है हमें, वो ठीक है। वॉल्यूम आप देखिए कितना गज़ब का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 42 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आप अपने स्टॉक को लेके पैनिक में आ जाते हैं, आप देखते नहीं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट साउथ चला गया, आपको लगता है आपका स्टॉक है तो आपको तो रिटर्न देना चाहिए उसको, है ना? ऐसा नहीं होता है। 1 वीक में 7.5% के आसपास डाउन है हमारा स्टॉक, 1 महीने की बात है तो 15% डाउन है। और इस 7.5% का अगर हम इसकी भी बात करेंगे, अभी की 7.5% डाउन है, तो चार्ट में अगर हम देखें तो 3 दिन लगातार गिरा है स्टॉक, 1 दिन ऊपर गया है हमारा स्टॉक अगर चार्ट्स की बात करें तो। चलिए पहले टेक्निकल की बात करें, तो 3 महीने में लगभग आपको 45% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। तो जिसने 45% का रिटर्न उठा लिया है, वो भी आज बोलेगा कि मैंने 4.5% का लॉस ले लिया, 4.5% का लॉस ले लिया, टाटा पावर अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें अपने में और स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। आप 6 महीने में देखिए 62% का रिटर्न दिया है इसने, ठीक-ठाक रिटर्न है। आप लंबे समय तक निवेशित नहीं रहते हैं, वो प्रॉब्लम रहती है आपकी। इन्वेस्टेड रहिए लंबे समय तक। म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपने देखिए एफआईआईज़ ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की थी। मैं ये हमेशा दिखाता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है जिसमें पैसा लगा के बैठे हैं। आपका हो सकता है लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगे हों इसमें, 4 लाख 5 लाख लग सकता है इसमें आपका पैसा। बट आप देखिए एफआईआईज़ का 12% का इसमें पैसा लगा होगा। आप देखिए कितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग उनके पास है, तो आप वो भी देखिए थोड़ा-सा कि उनका भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अपने आप में पैनिक ना करें आप। अच्छा, एक एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि इसमें एफआईआईज़ का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। तो उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं थोड़ा-सा। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारी जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
आप बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को 21% के आसपास की डिलीवरी आई थी। 13 जनवरी की बात करें, 13 जनवरी को 24% के आसपास की डिलीवरी आई थी। उसके बाद 14 जनवरी की बात करें 27% की डिलीवरी मिली थी। 15 जनवरी की बात करें 21% की, 18 जनवरी की बात करें 20% की डिलीवरी आई थी। और 19 जनवरी की बात करें तो 20% के आसपास की डिलीवरी, और 21 जनवरी की बात मतलब 20 जनवरी की बात करें तो 28% की, 21 जनवरी की बात करें तो 30% की। तो डिलीवरी हमारी बढ़ रही है। डिलीवरी बढ़ने का मतलब होता है कि जो प्राइस अभी चल रहा है यानी 79 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का जो प्राइस चल रहा है वो काफ़ी ठीक-ठाक प्राइस है। पास्ट वीक में इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। जब भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई टच करता है, तो कंसोलिडेशन का पीरियड आता ही है। उसको पचाना भी तो होता है। स्टॉक मार्केट का जो ये प्राइस है ₹80, ₹82, ₹83 का जो प्राइस ये चढ़ जाता है, उसके बाद उस प्राइस को पचाना भी होता है रिटेल इन्वेस्टर के पेट में कि ये प्राइस मार्केट सस्टेन कर सकता है, कंपनी इसके लायक है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जब प्राइस बढ़ जाता है उनके स्टॉक का, तो पैनिक में आ जाते हैं कि स्टॉक गिरने वाला है, बेचो इसे, बेचो इसे। और इस तरह से वो अपना भी लॉस करवाते हैं, दूसरे का भी लॉस करवाते हैं। बट जो अभी का प्राइस चल रहा है उस पे डिलीवरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका ये एक अच्छा हमारे लिए न्यूज़ है कि अगर डिलीवरी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो हमारा स्टॉक है वो और अच्छा बढ़ सकता है और अच्छा जा सकता है हमारा। आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें कि हमारा जो चार्ट है, चार्ट भी काफ़ी ठीक-ठाक दिखाई देता है। मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर दी है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से क पता चल सके। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, ₹78 के आस-पास का सपोर्ट हमें मिल रहा है। ₹78 से ज़्यादा का स्टॉक गिरता है अगर, तो बेयरिश ज़ोन में आने के चांसेस होंगे। यहाँ पर इशिमोकू क्लाउड लगा रखा है मैंने, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो स्टॉक है वो बुलिश ज़ोन में आ चुका है। बुलिश ज़ोन में यहाँ के बाद आ जाएगा। अभी आप देखिए कि थोड़ा-सा जो लाइन्स है हमारी, वो रेड और ग्रीन के बीच में दिखाई देती हैं, और जिसका मतलब होता है कि यार जो स्टॉक है वो भी डाउन ट्रेंड में ज़रूर है, पर आने वाले समय में इसका बहुत तगड़ा बुलिश ट्रेंड आएगा ही आएगा, ठीक है? तो वो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। टेक्निकल चार्ट जो है हमारे, वो ठीक-ठाक दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो ₹85 के आस-पास है। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है ये स्टॉक वो आगे 85 को चेज़ करता हुआ दिखाई दे। कुछ बड़ी खबरें आएँगी तो हम कल भी एक वीडियो या परसों एक वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें आई हैं इससे रिलेटेड। उन पे एक बार क्लैरिफिकेशन आ जाए कंपनी की तरफ से, तो एक वीडियो हम उस पे भी बनाएँगे। उस क्लैरिफिकेशन के बाद, उस वीडियो के बाद आपको देखना कि स्टॉक आगे जाएगा ही जाएगा। मुझे न्यूज़ आई, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर कंपनी उसे क्लैरिफ़ाई कर देती है कि हाँ, ये हमने अनाउंस करा है, तो उस न्यूज़ के बाद हो सकता है टाटा पावर अपना फिर से बुलिश ट्रेंड में आ जाए, ठीक है? बट अभी की बात करें तो अभी हम आप अब देखिए कि मैकडी की जो लाइन है, मैकडी की लाइन हमारी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये इस वज़ह से हो रहा है कि यार पिछले हफ्ते ही अपने इसने 52 वीक हाई टच की है। 52 वीक हाई टच करने के बाद ये अपना कंसोलिडेशन का पीरियड तो लेगा ही। ₹86 के पास आस-पास जो इसका एक 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 हार्ड रेजिस्टेंस बन रहा है, एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जो बन रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद वो बाउंस होके नीचे आ गया है ये। अब 85 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 78 के पास इसका सपोर्ट ज़ोन है। आने वाले समय में ये 78 को चेज़ कर सकता है या फिर 85 को चेज़ कर सकता है। डिपेंड करता है कि जो हमारी न्यूज़ आई है, खबरें आई हैं, जो उसको क्लैरिफ़ाई किस तरह से करती है टाटा पावर कंपनी, ठीक है? ओवरऑल अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट हमें ठीक-ठाक दिखाई देता है। एफआईएस का जिस हिसाब से पैसा लगा है, वो ठीक-ठाक दिखाई देता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में भी हमें काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई देते हैं, यानी कि जो आरएसआई है हमारा, वो ना ही ओवरबॉट है, ना ही ओवरसोल्ड है। तो ये एक अच्छी बात है हमारी। आप यहाँ पर देखिए कि 49-50 के आसपास का आरएसआई बन रहा है हमारा, ये एक अच्छी खबर होती है। अगर आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ज़ोन के बीच में है, इसका मतलब है स्टॉक जो है वो गिरेगा नहीं कम से कम। आज का जो लॉस हुआ है वो सोलली एक्सटर्नल रीजन्स थे, इंटरनल रीजन्स नहीं थे। आपने 52 वीक हाई एन्जॉय किया है, तो आपको थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का पीरियड लगेगा इस स्टॉक को रिट्रेसमेंट के लिए। इस स्टॉक का जो प्राइस था उसे पचाने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके अपना माल बेचता है। अब आप देखिए दोबारा से डिलीवरी जो है हमारी, और डिलीवरी परसेंटेज जो है हमारा, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक पॉजिटिव खबर है। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाए। जो प्रॉब्लम है हमारी वो है बजट। बजट के जो हफ्ता होता है उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाई देती है, उसी का असर पड़ा है आज इस पे अभी। तो ओवरऑल टाटा पावर अच्छा स्टॉक है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, पावर एनर्जी सेक्टर में बाय करना चाहते हैं और अच्छा स्टॉक चाहिए आपको, तो टाटा पावर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है? ये 75, 77, 78 तक गिरेगा, हो सकता है स्टॉक आने वाले समय में। 77 तक आप तैयार रहें कि कम से कम 77, 78 तक गिर सकता है ये स्टॉक, बट उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो उस लेवल पे बाय करें। एंड जो टारगेट प्राइस है हमारा, टारगेट प्राइस अगर आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो टारगेट प्राइस इसमें हमारा ₹170 का टारगेट है। अगर 1 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, हर दिन आप एनालाइज़ करेंगे स्टॉक कि मैं आज कितना बढ़ा, तो नहीं हो पाएगा। बट आप सालाना एक रिटर्न देखेंगे तो ₹170 का आप आसानी से टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो ₹90 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा हमारा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो।
and press the bell icon so that you can get the notification on time. And thank you for watching.